हम्म, अगला रिजल्ट करते हैं हम लोग फिबोनाची नंबर के ऊपर। फिबोनाची नंबर जो होता है रिपीटिशन ऑफ नंबर, जैसे एडिशन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स फिबोनाची नंबर, उसके ऊपर हम लोग को जनरल रिजल्ट देखने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि फिबोनाची नंबर के ऊपर मतलब क्या क्या काम हो सकता है, उसकी कितनी सारी प्रॉपर्टी है, कैसे वर्क कर सकता है वो। अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है फिबोनाची नंबर के ऊपर, ये वाला केस भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मतलब जितनी प्रॉपर्टी समझ लीजिए आप कि उसकी ऐसी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसकी ऐसे भी हो सकता है, ये वाला रिजल्ट भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। वो सब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और एक ही वीडियो में बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर दो दो तीन तीन मिनट की वीडियो बनेंगी तो क्या फायदा। एक ही मिनट में बता दे रहा हूँ आपको, एक ही वीडियो में, सॉरी। अच्छा फिबोनाची नंबर पहले हम लोग लिख लें क्या क्या होता है। आप जानते हैं 1 1 2 3, ठीक है, 5 8 13 21, फिर 34, फिर 55, फिर 89, और इस तरीके से डॉट 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 ऑन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना डॉट 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 लगा दें आप तो आपका वर्क हो जाएगा। ये आपको समझ आए तो पहले स्टेटमेंट देखिए फिबोनाची का का एक और ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पर ए एन माइनस का 1 प्लस का ए एन माइनस का 2 होता है, जहां पर ए वन इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए 2 होता है। ये फिबोनाची का वो है स्टेटमेंट, वो मैंने लिख दिया। अब मेरा वर्क यहाँ से शुरू होता है कि देयर इज नो ट्विन प्राइम्स अदर देन 3 and 5, देयर इज नो ट्विन प्राइम्स अदर देन 3 and 5 in Fibonacci number, because next number is increased by 3 times, 4 times, 5 times and so on रिजल्ट ये कहते हैं कि आपके पास कोई भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा 3 और 5 के अलावा फिबोनाची नंबर में, क्योंकि जितने भी रिजल्ट होते हैं वो आपके आगे चल के 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। अगर मैं इस चीज को हटाऊं क्योंकि वाले को, तो मेरा रिजल्ट सिर्फ इतना सा है कि देयर इज नो ट्विन प्राइम नंबर 3, देयर इज नो ट्विन प्राइम्स अदर देन 3 and 5 इन फिबोनाची नंबर। कि अब जब फिबोनाची नंबर लेते हैं तो उसमें 3 और 5 के अलावा कोई भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। अब ध्यान से देखिए 1 1 2, 1 1 तो प्राइम नंबर है नहीं, 2 पर आता है, 2 3 मिल गया, ट्विन प्राइम नंबर है। ट्विन प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो 2 और 3 नहीं लेना। फिर उसके बाद 3 और 5 प्राइम नंबर है और उनके बीच का डिफरेंस 2 भी है, तो मैंने वो ले लिया। उसके अलावा 5 8 मैं नहीं ले सकता, क्योंकि फिर वो नंबर 3 टाइम्स बढ़ गया। मतलब जैसे 5 में 3 ऐड करूंगा तब 8 आएगा, तो आप समझ रहे हैं वो 3 टाइम्स हो गया। जबकि मेरे को ट्विन प्राइम्स के लिए उसकी मैक्सिमम और लोवेस्ट डिजिट 2 ही है। ट्विन प्राइम होने के लिए मेरे को इतना चाहिए कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 हो और कम से कम 2 हो। इसका मतलब एक्जैक्टली 2 हो। आप समझ रहे हैं ना। किसी भी नंबर को ट्विन प्राइम बनने के लिए मेरे पास सिर्फ इतना सा रिजल्ट होगा कि दो नंबर्स के बीच में, अगर दो प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर मेरे पास 2 है तो मैं उसको ट्विन प्राइम कहूंगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर भी हैं, और 3 और 5 के बीच का डिफरेंस भी 2 है, तो इसलिए मेरे पास ये ट्विन प्राइम्स है। जबकि अगर मैं 5 8 कम वो करूंगा, या 13 या 21 करूंगा, या 34 या 55 ऐसे आगे चल के कुछ भी करूंगा, अगर मान लीजिए मेरे को कहीं पर मिलता भी है प्राइम नंबर 2, लगातार प्राइम नंबर मिलते भी हैं, तो वो ट्विन प्राइम इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पर उसके बीच का डिफरेंस देखिए बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर तो मान लीजिए 1 था, यहाँ पर डिफरेंस 1 है, यहाँ पर डिफरेंस 2 है, यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, यहाँ पर डिफरेंस 8 5 कितना 13 होता है, 8 5 13 का है, 5 का है, यहाँ पर डिफरेंस 13 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 का डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस देखिए यहाँ पर मैं ट्विन प्राइम होने के लिए उसका हाईएस्ट डिफरेंस होगा वो 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आगे 3 मिल गया, फिर डिफरेंस और बढ़ गया 5 मिल गया, फिर डिफरेंस और बढ़ गया 8 मिल गया, फिर डिफरेंस और बढ़ गया, और फिर डिफरेंस और बढ़ गया, और ऐसे डिफरेंस बढ़ता चला गया। तो हाईएस्ट जो नंबर आपको 2 चाहिए था, उसके हाईएस्ट जो डिफरेंस आपको 2 चाहिए था, उसकी लिमिट सिर्फ यहीं पर रह गई। मतलब इसके अलावा और कोई नंबर ऐसे पॉसिबल है ही नहीं जिनके बीच का डिफरेंस
2 हो और वो प्राइम नंबर बन जाए। तो इसलिए 3 और 5 के अलावा फिबोनाची नंबर में कोई भी और नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो ट्विन प्राइम हो। सिंपल सा रिजल्ट था, समझ आया। उसके बाद दूसरा रिजल्ट देखिए, देयर इज नो नंबर, ये दूसरा रिजल्ट है कि देयर इज नो फिबोनाची नंबर which lies in between any two प्राइम्स। रिजल्ट ही कहते हैं कि देयर इज नो फिबोनाची नंबर, मतलब ऐसा कोई फिबोनाची नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो दो ट्विन प्राइम्स के बीच में आता हो, विच लाइज इन बिटवीन एनी ट्विन प्राइम्स, जो दो ट्विन प्राइम्स के बीच में आता हो। अब देखिए ट्विन प्राइम्स नंबर मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर ऐसे एग्जिस्ट करता है 3 और 5, अभी हमने ऊपर समझा, जिसके बीच का डिफरेंस 2 है। और 3 और 5 यहाँ पर अल्टरनेट मतलब लगातार आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है, कॉन्जिक्यूट आ रहा है, उसके बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए सिंपल सा रिजल्ट है कि देयर इज नो फिबोनाची नंबर विच लाइज इन बिटवीन एनी टू प्राइम्स, जो किसी भी दो प्राइम्स नंबर के बीच में आता हो। फिर ऐसा कोई फिबोनाची नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो दो ट्विन प्राइम नंबर के बीच में एग्जिस्ट करता हो। ये आपको समझ आया, ये सेकंड रिजल्ट था। थर्ड रिजल्ट देखिए इसी का, थर्ड रिजल्ट है कि देयर इज नो फिबोनाची नंबर in the form of 2 की पावर n other than n is equal to 0, 1, 3 means greater than equal to 4n। रिजल्ट में ये लिखा हुआ है, देखिए देयर इज नो फिबोनाची नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर n की फॉर्म में और कोई फिबोनाची नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। n इज इक्वल टू 0, 1 और 3, मतलब यहां पर आप 0 पुट करिए, 1 पुट करिए और 3 पुट करिए, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जब आप n की वैल्यू 4 ले रहे हैं, 4n किसी भी नंबर n के लिए। नहीं समझ आई स्टेटमेंट, मैं समझाता हूं। देयर इज नो फिबोनाची नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n अदर देन n इज इक्वल टू 0, 1 और 3। अब ध्यान से देखिए, सिर्फ यहां तक n इज इक्वल टू 0, 1 और 3। आप जानते हैं अगर आप 2 की पावर 0 रखेंगे तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा, और 1 फिबोनाची नंबर है, ठीक है। अगर आप 2 की पावर 1 करते हैं तो रिजल्ट आपको 2 मिलेगा और 2 फिबोनाची नंबर है, ठीक है। अगर आप n इज इक्वल टू 3 करते हैं तो रिजल्ट आपको 2 की पावर 3 मतलब 8 मिलेगा, और 8 भी फिबोनाची नंबर है, 8 भी फिबोनाची नंबर है। जबकि अगर आप 2 की पावर 4 कर दें, 2 की पावर 5 कर दें, मैं लिख दूं 2 की पावर 4 16 कर दें, 2 की पावर 5 32 कर दें, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 64 कर दें, एंड सो इस तरीके से कर दें, तो आगे चल के आपको जितने भी नंबर मिलेंगे वो सब फिबोनाची नंबर नहीं होंगे। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप ऊपर पावर n, जो ऊपर पावर n लिखी हुई है ये वाली पावर n, जब आप उसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 कर दें, कोई भी नंबर n जब आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 ले लें तो वो 2 की पावर n की फॉर्म में कभी भी आपको फिबोनाची नंबर नहीं देगा। वो ये रिजल्ट सिर्फ ट्रू है n इज इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए और 3 के लिए, अदरवाइज किसी और नंबर के लिए ट्रू नहीं है। जैसे आप देखिए यहाँ पर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए 4 ले रहे थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो इस तरीके से लेते चले जा रहे थे, तो 4 के लिए रिजल्ट 16 दे रहा है, 5 के लिए 32, 6 के लिए 64, फिर 130 कितना देगा, 130 जो भी देता हो, समझ रहे आप, मतलब जो भी रिजल्ट आपको आगे चल 128 जो भी रिजल्ट आगे आपको चल के मिलता है, 256 फिर 512, उस तरीके से करके वो कोई भी नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं आएगा। 2 की पावर n की फॉर्म में सिर्फ n की 3 ही वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, 0, 1, 3, जो आपको फिबोनाची नंबर देगी, अदरवाइज कोई और नंबर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये तीसरा स्टेटमेंट था मेरा, समझ आया आपको। आगे चल बढ़ते हैं और अगले स्टेटमेंट लिखते हैं। उसके बाद कह रहा है, ये स्टेटमेंट बड़ा है तो मैं ऊपर वाला रफ करूंगा। स्टेटमेंट कह रहा है टेक एनी 2 consecutive फिबोनाची नंबर, टेक एनी
2 consecutive Fibonacci number. Let's say A, let's say A and B. Then take Fibonacci number. पहली स्टेटमेंट अपना लिख लें. अगर आपको बोर हो रहा है तो आप 10-20 सेकंड आगे स्किप कर दीजिए. फिबोनाची नंबर जस्ट लेस देन A and just greater than B. Let's say M and N. Let's say M and N. Then M plus N divisible by 2 is equal to B. Then M plus N by 2 is divisible by 2 is equal to B. देखिए उसने कहा टेक एनी टू कॉन्सिक्यूटिव फिबोनाची नंबर. आप कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लीजिए. जैसे मान लीजिए आप 1 कॉन्सिक्यूटिव लेना है तो 1 2 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, 3 5 5 8 8 13 13 21 21 34 34 55 55 89 एंड सो ऑन. इस तरीके से आप कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव ही लेना है, पर फिबोनाची नंबर जो होना चाहिए वो कॉन्सिक्यूटिव ही होना चाहिए. मान लीजिए मैंने नंबर लिया होगा ए और नंबर लिया होगा बी. ठीक है, किसी भी नंबर को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका जस्ट अगला नेक्स्ट नंबर को मैं कॉन्सिक्यूटिव फिबोनाची नंबर को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो स्टेटमेंट कहता है कि देन टेक फिबोनाची नंबर जस्ट लेस देन ए एंड जस्ट ग्रेटर देन बी. इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने अगर 21 और 34 लिया होगा तो 21 और 34 में जस्ट लेस देन ए और जस्ट ग्रेटर देन बी. इसका मतलब 21 से जस्ट लेस देन 31 की बात कर रहा है और फिर यहाँ पर ये 34 से जस्ट ग्रेटर देन 55 की बात कर रहा है. और जब आप उन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको जो मिलेगा बी मिलेगा. इसका मतलब ये बीच वाला नंबर मिलेगा. स्टेटमेंट कहता है आप कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर लीजिए फिबोनाची नंबर, और उन दोनों कॉन्सिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लेने के बाद आप जस्ट लेस देन और जस्ट ग्रेटर देन नंबर लीजिए. जस्ट मैंने वर्ड लगा दिया कि बिल्कुल पहले वाला और बिल्कुल बाद वाला. फिर उस बिल्कुल पहले वाले और बिल्कुल बाद वाले नंबर को आप ऐड करके जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको ये नंबर बी मिलेगा. ये नंबर बी मिलेगा. करके देखते हैं. जैसे वही वाला नंबर मैंने लगातार लिया, a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू 34. ये दो कॉन्सिक्यूटिव फिबोनाची नंबर है, दो कॉन्सिक्यूटिव में लगातार आ रहे हैं. तो मेरे को m और n इस तरीके से लेने हैं जहां पर वो इस a से जस्ट लेस देन होगा. समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए जस्ट लेस देन a और जस्ट ग्रेटर देन b. देन टेक. तो 21 से जस्ट लेस देन फिबोनाची नंबर कौन सा है? 31 है. मैं फिबोनाची नंबर की बात कर रहा हूँ. 21 से लेस देन 20 आता है, वो नहीं लेना. मैं फिबोनाची नंबर की बात कर रहा हूँ. तो 21 से जस्ट लेस देन फिबोनाची नंबर कौन सा है? 13 है. और उसी तरीके से n इज इक्वल टू 34 से जस्ट ग्रेटर देन फिबोनाची नंबर कौन सा है? 55 है. ये आपको समझ आया? तो रिजल्ट ये कहता है कि जब भी आप m प्लस के n को ऐड करेंगे, इसका मतलब 13 और 55 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको b मिलेगा. करके देखिए, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 68. 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 34 मिलेगा. और ध्यान से देखिए 34 ये b ही तो था. कितना प्यारा सा रिजल्ट है. ये 34 आपका नंबर b ही तो था. सोचिए, आपने दो नंबर लिया, a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू 34. दो कॉन्सिक्यूटिव फिबोनाची नंबर है ये. फिर उन दो कॉन्सिक्यूटिव फिबोनाची नंबर में आपने एक नंबर लिया जो जस्ट लेस देन है और एक नंबर लिया जो जस्ट ग्रेटर देन है. ठीक है. फिर आपने क्या करा? उन दोनों नंबर को ऐड करा, 13 और 55 को ऐड करा और 2 से डिवाइड करा. तो डिवाइड करने के बाद आपको जो नंबर मिला वो वही नंबर मिला b जो आपने लिया था, कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो आपने लिया था. एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको. जैसे मान लीजिए इस बार आप 8 और 13 लेना चाहते हैं. इस बार आप a इज इक्वल टू 8 लेना चाहते हैं और b इज इक्वल टू 13 लेना चाहते हैं. तो m इज इक्वल टू 8 से जस्ट लेस देन 5 मिलेगा आपको फिबोनाची नंबर, और n इज इक्वल टू b से जस्ट ग्रेटर देन 30 से जस्ट ग्रेटर देन आपको 21 मिलेगा. ये समझ आया? तो उसने ये कहा है कि जब आप m प्लस का n करेंगे, इसका मतलब 21 और 5 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको 26 मिलेगा. और 26 बाई 2 इज इक्वल टू 13 होता है.
जो कि इक्वल है बी के। कितना प्यारा रिजल्ट है, आप समझ सकते हैं। तो फोर्थ रिजल्ट था। आगे बढ़ता हूं मैं 5 पे। 5 है, समझ आ रहा है आपको। ये खास बात है फिबोनाची नंबर की कि अच्छा वो ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। मैं इसका टाइटल ब्यूटी ऑफ फिबोनाची नंबर रखूंगा। ब्यूटी ऑफ फिबोनाची नंबर की, फिबोनाची नंबर की खूबसूरती क्या क्या है, उसकी खासियत क्या क्या है। 5 नंबर का स्टेटमेंट है कि देयर इज ऑलवेज एंड परफेक्ट स्क्वायर, देयर इज ऑलवेज एंड परफेक्ट square lie in between two consecutive Fibonacci number 4 greater than 8। कह रहा है देयर इज ऑलवेज एंड परफेक्ट स्क्वायर लाई इन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर। दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर के बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर जरूर एग्जिस्ट करता है अगर आप वो फिबोनाची नंबर 8 से बड़ा ले रहे हैं तो। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं, दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर के बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर जरूर एग्जिस्ट करता है अगर आप वो नंबर फिबोनाची नंबर 8 से बड़ा ले रहे हैं तो। जैसे यहाँ पर 8 से बड़ा नंबर 13 है, तो 13 और उसका अगला जस्ट नेक्स्ट नंबर 21 फिबोनाची नंबर की बात कर रहा है, कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर की बात कर रहा है, वो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड लगाया उसने। तो 13 और 21 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, फिबोनाची नंबर है। तो उस 13 और 21 के बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर 16 जरूर एग्जिस्ट करता है। सिर्फ इतना सा रिजल्ट है कि अगर आप कोई भी दो फिबोनाची नंबर लेंगे, जैसे एक नंबर 13 है और एक नंबर 21 है, तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक नंबर जरूर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 13 और 21 के बीच में 16 आता है और 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। कितना अच्छा रिजल्ट है, आप समझ रहे हैं। इसकी खास बात देखिए, और देखिए और एग्जांपल लीजिए। जैसे 34 और 55 के बीच में 36 आता है, 49 आता है। यहाँ तो दो रिजल्ट मिल गए, कम से कम एक मिलना चाहिए था आपको, तो दो मिल गए। तो 36 और 49 आता है जो कि 6 और 7 के परफेक्ट स्क्वायर है। आप समझ रहे हैं। तो ये इसकी खास बात है कि अगर आप कोई भी 8 से बड़ा कोई भी फिबोनाची नंबर लेते हैं तो 8 से बड़ा कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लेने पे उन दोनों के बीच में एक ना एक परफेक्ट स्क्वायर जरूर एग्जिस्ट करता है। एक ना एक परफेक्ट स्क्वायर जरूर एग्जिस्ट करता है। एक एग्जांपल और ले क्या, जैसे 55 और 89, सिंपल 64 आ रहा है, समझ सकते हैं। 55 और 89 के बीच में 64 आ रहा है, 81 भी आ रहा है, 9 का स्क्वायर 9 81, 81 भी आ रहा है, तो ये रिजल्ट भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब सिर्फ यही था कि दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर के बीच में एक परफेक्ट स्क्वायर जरूर एग्जिस्ट करता है अगर वो फिबोनाची नंबर 8 से बड़ा हो तो। 8 से छोटे में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 और 8 के बीच में कोई नंबर नहीं है, 3 और 5 के बीच में 4 है, लेकिन 2 और 3 के बीच में कोई पॉसिबल नहीं है, 1 2 के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन 8 से बड़ा नंबर, इसका मतलब 13 से बात कर रहा है वो, 13, 21, 34, 55, 89 ऐसे जितने भी नंबर है, तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लेने के बाद उनके बीच में एक ऐसा नंबर जरूर एग्जिस्ट करता है जो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। कम से कम ऐसा एग्जिस्ट करता है, 2 3 4 5 ऐसे कितने भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को कम से कम एक रिजल्ट की जरूरत होती है, तो वो सिर्फ इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला रिजल्ट कह रहा है फॉर एनी, अगला रिजल्ट कह रहा है फॉर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, आज कह रहे होंगे सारे रिजल्ट कॉन्जिक्यूटिव के ऊपर ही बता रहे हो। फॉर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर, लेट्स से A and B, then A dot B is not divisible by any of the term which lies in between A and B। रिजल्ट ये कहते हैं कि मान लीजिए आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लेते हैं, तो दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर मान लीजिए जैसे A और B है,
तो आप जब ए डॉट बी करवाएंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा जो नंबर ए और बी के बीच में आते हैं। तो दोबारा रिपीट करता हूं, मान लीजिए आपने कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लिए, तो उन दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लेने के बाद आप उनकी मल्टीप्लाई करवाइए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपका आएगा वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा जो नंबर ए और बी के बीच में आते हैं वो उनसे। जैसे मान लीजिए 2 और 3 लिया आपने, 2 और 3 के बीच में तो कोई नंबर नहीं आता, फिर भी ले लेते हैं। 2 और 3 लिया, दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, रिजल्ट आपको 6 मिलेगा। तो 6 2 और 3 के बीच में आने वाले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, और 2 और 3 के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं आता, तो ये रिजल्ट तो वैसे भी डिवाइड नहीं हो रहा। और ले लेते हैं, जैसे 2 और 3 के लिए तो पॉसिबल नहीं था, और ले लेते हैं जैसे 3 और 5। 3 और 5 के आप मल्टीप्लाई करवाइए, 15 रिजल्ट मिलेगा। तो 15 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा जो रिजल्ट इनके बीच में आता है 3 और 5 के बीच में। तो 3 और 5 के बीच में 4 आता है, और 15 4 से डिविजिबल नहीं होता। ये आप समझ रहे हैं। और लीजिए 5 और 8, तो 5 और 8 ले लिया, दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे, रिजल्ट आपको 40 मिलेगा। और 40 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा जो नंबर 5 और 8 के बीच में आते हैं। जैसे 5 और 8 के बीच में 6 आता है और 7 आता है, तो 46 से भी डिवाइड नहीं होगा और 47 से भी डिवाइड नहीं होगा। और लीजिए 8 और 13, 13 और 8 लिया, तो 13 8 जब 104 होता है, तो ये 104 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा जो नंबर 8 और 13 के बीच में आता है। जैसे 9 10 11 और 12, तो 104 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, 104 10 से भी डिवाइड नहीं होगा, 104 11 से भी नहीं होगा, और 104 12 से भी नहीं होगा। तो ऐसे आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर के लिए काम करिए, चेक करिए, और फिर ये देखिए कि क्या वो जो फिबोनाची नंबर है उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करवाइए। कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लेके उनकी मल्टीप्लाई करवाइए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो नंबर आपके मिला है, जो नंबर आपको मिला है वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है जो नंबर ए और बी के बीच में आता है उनसे। समझ आया? ये अगला स्टेटमेंट था। आगे बढ़ते हैं, देखने कितनी खास बात है फिबोनाची नंबर के ऊपर कि ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अच्छा, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। जैसे 7 स्टेटमेंट है कि फॉर एनी, फिर से कॉन्जिक्यूटिव आ गया, फॉर एनी 2 consecutive Fibonacci number, let's say A and B, then A plus B is not divisible by any of term which lies in between B and A plus B। रिजल्ट ये कहता है कि फॉर एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर, फिर से आप कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लेंगे, लेट्स से ए और बी, आपने 2 नंबर लिया है, एक नंबर ए और एक नंबर बी, देन उन दोनों नंबर को आप ऐड करिए तो आपको रिजल्ट ए प्लस का बी मिलेगा। तो ए प्लस बी इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ टर्म, तो ए प्लस बी किसी भी टर्म से डिविजिबल नहीं होगा जो टर्म बी और ए प्लस बी के बीच में आती है। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 और 5, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आता इसलिए लेने का कोई फायदा नहीं होगा। आप 3 और 5 ले लीजिए, 3 और 5 दोनों को ऐड करिए। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा है, तो 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव लेना, आप ऐसे नहीं कि एक 3 ले रहे हैं तो एक 55 ले लेना, कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा है वो। तो 3 और 5 लिया आपने, दोनों को ऐड करिए तो रिजल्ट आपको 8 मिलेगा। ठीक है, अब ये 8 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा जो नंबर बी और ए प्लस बी के बीच में आते हैं। जैसे मान लीजिए 5, क्योंकि नंबर b इज इक्वल टू 5 है और a प्लस बी इज इक्वल टू 8 है, तो 5 और 8 के बीच में नंबर 6 आता है, 7 आता है, तो ये 8 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा और ये वाला 8 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। रिजल्ट ये कहता है। आप समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने a इज इक्वल टू 21 लिया और b इज इक्वल टू 34 लिया, तो आपको a प्लस का b इज इक्वल टू 55 मिलेगा। तो ये 55 किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा जो नंबर 34 और 55 के बीच में आते हैं। करके देखिए, किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल सा रिजल्ट है यार,
बड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट है कि 55 जो नंबर आपका आया ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा जो नंबर 34 और 55 के बीच में आते हैं। सिंपल सी बात है, वैसे भी 55 के सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक तो 5 और एक 11, उसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है, और वो 34 से छोटे हैं ना कि बड़े हैं। ये आपको समझ आया? तो ये 55 ये a प्लस बी किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, इज नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ टर्म विच लाइज इन बिटवीन b एंड a प्लस बी। जो नंबर b और a प्लस बी के बीच में लाई कर रहा है वो उनमें से किसी के बीच में से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये आपको समझ आया? ये मेरा अगला स्टेटमेंट था। ये ब्यूटी है फिबोनाची नंबर की। फिबोनाची नंबर की तो और पता नहीं कितनी खास बात है, मैं आपको सारी तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ जो है वो तो बता दे रहा हूँ। कह रहा है for any two consecutive let's say n b then a any of term which lies in between n b then any of term which lies in between a and b means k1 k2 k3 and either k1 k2 is divided by a or b। ओके, कहता है 8 रिजल्ट है for any two consecutive Fibonacci number let's say A and B, let's say A and B, then any of term which lies in between A and B, which lies in between A and B, then any of term which lies in between A and B, which lies in between A and B means K1 K2 K3 dot Kn, then neither K1 K2 K3 dot Kn is divisible by A nor B। देखिए, कहता है फॉर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर, अगर आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लेंगे, कॉन्जिक्यूटिव की बात चल रही है, मैक्सिमम रिजल्ट मेरे कॉन्जिक्यूटिव के ऊपर है, देन फॉर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लेट्स से ए एंड बी, उस नंबर को मैंने ए और बी मान लिया, देन एनी ऑफ टर्म विच लाइज इन बिटवीन ए एंड बी, तो कोई भी टर्म जो ए और बी के बीच में आती है, मतलब आपने दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लिया है तो उस फिबोनाची नंबर के बीच में कोई ना कोई नंबर तो जरूर आता होगा। जैसे मान लीजिए 8 और 13 के बीच में 9, 10, 11, 12, 13, 21 के बीच में 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से आते हैं, तो ए और बी के बीच में कोई ना कोई टर्म तो जरूर आती होगी। जैसे मान लीजिए K1 K2 K3, उनका नाम मैंने ये दे दिया, तो ये जितने भी नंबर हैं K1 K2 K3 वो ना ही ए से डिवाइड होगा और ना ही बी से डिवाइड होगा। क्वेश्चन समझ आया आपको? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ करवाता हूँ रिजल्ट, आपने दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लिया है, जैसे मान लीजिए 5,8, एक नंबर है 5 और एक नंबर है 8, तो 5 और 8 के बीच में जितने भी रिजल्ट आते हैं, जितने भी नंबर्स आते हैं, मान लीजिए 6 और 7, तो ये जो नंबर है 6 और 7 ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ना ही 5 से, मतलब 6 7 5 को डिवाइड नहीं करेगा और ये 8 6 7 को डिवाइड नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से कि 6 7 5 से डिवाइड नहीं होगा और ये 8 6 7 से डिवाइड नहीं होगा, या 6 7 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 7 8 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब कोई भी नंबर आपस में एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे। 5 9 6 से 9 7 से, 8 9 6 से 9 7 से, 6 9 5 से 9 7 5 से, 9 7 8 से, मतलब आप जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि 5 6 से हो जाए, 5 7 से हो जाए, 6 7 से हो जाए, सॉरी 6 8 से हो जाए, 7 8 से हो जाए, मतलब जैसे जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन किसी भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं होगा। ये आपको समझ आया? अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8 और 13, तो 8 और 13 के लिए आप जानते हैं इन दोनों के बीच में जो नंबर है वो आता है 9 10 11 12, तो अगर आप देखेंगे तो ये 8 और 13 9 10 11 12 किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो सिर्फ रिजल्ट ये कहता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लेंगे ए और बी, तो उन कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर के बीच में कोई ना कोई टर्म जरूर आती होगी, K1 K2 K3 ऐसे करते करते Kn,
तो ये जो K1 K2 K3 ये Kn तक ऐसे नंबर है, वो ना ही A से डिवाइड होगा और ना ही B से डिवाइड होगा। सिंपल से स्टेटमेंट है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेटमेंट है 9 नंबर का। ब्यूटी ऑफ फिबोनाची नंबर का लास्ट स्टेटमेंट है 9। अगर आपको इसमें मजा आ रहा है तो आप मैथमेटिक्स समझ सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, और अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो फिर अच्छा मजा नहीं आ रहा होगा तो फिर वो बंदा वीडियो देख ही नहीं रहा होगा, उसने तो पहले ही म्यूट कर दी होगी। 9 फॉर एनी टू कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर, फिर से कॉन्जिक्यूटिव के ऊपर आ गया, मैक्सिमम रिजल्ट कॉन्जिक्यूटिव के ऊपर ही है। लेट से A and B, then AB plus BA, where AB and BA is not multiplied. It is B just after A and A just after B. Then let AB plus BA is equal to N. Then N is equal to 11 into A plus B। ये वाला रिजल्ट सबसे खूबसूरत रिजल्ट है मेरे लिए। कहता है कि आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव फिबोनाची नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए A और B, तो आप उसको AB प्लस BA की फॉर्म में लिखिए। यहाँ पर AB और BA मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ AB। जैसे मान लीजिए 3 और 5 लिया, तो यहाँ पर 3 5 15, 3 5 15 नहीं है, यहाँ पर 3 5 का मतलब 35 और फिर 5 और 3 का मतलब 53, ऐसी बात कर रहा है वो। 35 53 ऐसी बात कर रहा है, समझ आया आपको। तो अगर आप उन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपको n मिलेगा, ठीक है। तो n को हमेशा 11 इंटू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर जब आप उन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो मैं कह सकता हूं कि हमेशा वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, हमेशा वो 11 का फैक्टर जरूर आएगा उसमें। जैसे एग्जांपल लीजिए 3 और 5 लिया था आपने, तो 3 और 5 लेने का मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करनी, उसको सिर्फ ऐसे लिखना है कि 3 5 35 बन जाएगा, प्लस का 5 3 53 बन जाएगा, समझ आया। फिर आप दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपको 88 मिलेगा, और आप देख सकते हैं 88 को लिखा जा सकता है 11 इंटू 8, इसका मतलब 88 11 से डिविजिबल है। तो रिजल्ट यही कहता है कि जो नंबर आपका AB प्लस BA आएगा, उसको मैंने जनरल नाम n दे दिया यहाँ पर, तो n हमेशा 11 का फैक्टर होगा, हमेशा 11 से डिवाइड होगा। ये आपको समझ आया। बड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट आ गया कि आप उसमें मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप उसको सिर्फ AB प्लस BA मतलब जस्ट आफ्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, और फिर जब आप उसको ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको 11 से डिविजिबल मिल रहा है। जैसे मान लीजिए कॉल ले लेते हैं 34 55, ये तो बड़ा हो जाएगा काफी। 13 और 21 ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए 13 और 21। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 13 21 1321, फिर प्लस का 2113 2113, मतलब पहले 13 फिर जस्ट उसके 21, फिर प्लस का 21 फिर जस्ट उसका 13, ऐसे लिखा जाएगा। फिर दोनों नंबर को ऐड करिए, तो ऐड करने पर रिजल्ट आपको 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 34 मिलेगा। और 34 डिवाइड हो रहा है किससे? 11 से। करके देखिए, जब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 33 चला सकते हैं, रिजल्ट आपका 1 बचेगा। मैं यहाँ कर देता हूँ 34 11 से डिवाइड करिए, 3 बार में करेंगे तो रिजल्ट आपको 33 मिलेगा। 1 3 बचा, 1 बार में आप चलाएंगे तो 11 मिलेगा, 2 बचा 4, कुछ गड़बड़ है। 1 और 3 4, 2 और 1 3, और 3 और 1 4, और 1 और 2 3, ठीक है। 34 11 3 जा 33 होता है, रिजल्ट बचा 1, ऊपर से उतारा 3। 11 बन जा 11 होता है, रिजल्ट बचा 2, ऊपर से उतारा 4। फिर 11 के टेबल में 24 तो आता नहीं है, तो कुछ गलत हुआ है, कुछ मैंने शायद इसके डोमेन नहीं लिखा है, इसका डोमेन मैंने नहीं लिखा। ये 3 और 5 के लिए पॉसिबिलिटी हो रहा है, हर नंबर के लिए पॉसिबल नहीं, और इसका डोमेन यहाँ पर नहीं लिखा है, गलत हो रहा है इसमें। तो ये वाला रिजल्ट अभी रहने देना, इसका डोमेन क्योंकि नहीं है,
इसका डोमेन नहीं है, डोमेन मैंने नहीं लिखा है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, डोमेन नहीं है तो ये वाले रिजल्ट लाने देना। बाकी जितने आप रिजल्ट हैं वो सारे के सारे पॉसिबल हो रहे हैं। और फिबोनाची नंबर है, ब्यूटी ऑफ फिबोनाची नंबर था कि फिबोनाची नंबर की ऐसी खास बात हो सकती है, उनके ऐसे रिजल्ट भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। और ये रिजल्ट कहाँ से करता हूँ मैं, कॉपी और पेन ले लेता हूँ और सिर्फ फिबोनाची नंबर के ऊपर प्ले करते रहता हूँ। फिर करते 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 अचानक से एक टाइम आता है जहां पर मेरे को ऐसी पॉसिबिलिटी मिल जाती है कि अच्छा ये 11 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 और 1 6 दे रहा है, ये 7 और 1 8 दे रहा है। तो फिर मैं वहां से सोच के उसका जनरल स्टेटमेंट बना देता हूँ, इसलिए प्रूफ नहीं कर पाता। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तो ये ब्यूटी ऑफ फिबोनाची नंबर थे और उम्मीद है मेरे को समझ आया होगा आपको जरूर। थैंक यू।